अभी-अभी मैं जस्ट सोकर उठा हूँ एंड मैंने बनाई है अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। अभी जब तक मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ तब तक मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। आज इस घर में मैं पूरी तरीके से अकेला हूँ, आज कोई भी नहीं है घर पर एंड वैसे मैं सुबह से सो ही रहा हूँ, वैसे मैं व उठ तो गया था 9 बजे बट उसके बाद से फिर लेटा रहा एंड अभी मैं अप्रॉक्सिमेटली 2 बजे अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सब लोग बाहर गए हुए हैं इसी रीज़न की वज़ह से मुझे आज अपनी सारी की सारी मील्स खुद ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं खुद कर लेता हूँ अपनी मील्स प्रिपेयर, मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ। बट जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो भी मेरे को खुद ही करने पड़ेंगे। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं अपनी फर्स्ट मील यानी जितनी भी मेरी मील्स होती हैं मैं उसमें क्या खाता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ अपनी फर्स्ट मील में फ्राइड राइस बना लूँ, जो कि मुझे सबसे बेस्ट एंड सिंपल वे लगता है अपना प्रोटीन इंटेक एंड अपनी डाइट को पूरा करने के लिए। अभी तो ख़ैर लाइट नहीं आ रही है, जैसे ही लाइट आती है मैं बनाऊँगा अपनी फर्स्ट मील। आजकल पता नहीं मेरे एरिया में क्या हो रखा है कि ऑल टाइम लाइट जाती रहती है एंड मैं जिस फ़ोन से ये ब्लॉगिंग करता हूँ, ये बड़ी मुश्किल से मैं चार्ज कर पाता हूँ। अगर मेरे पास पावर बैंक ना हो तो मैं इसको चार्ज भी ना कर पाऊँ। एक तो घर में कोई है नहीं इस रीज़न की वज़ह से मैं काफ़ी बोर भी हो रहा हूँ। अभी जैसे-तैसे 2 तो बज ही गए हैं एंड जब तक मैं मील बनाऊँगा एंड इसको खाऊँगा तब तक 4 तो बज ही जाएँगे एंड मेरे जिम जाने का टाइम भी हो जाएगा। जिम से मैं अप्रॉक्सिमेटली 6 से 7 बजे आता हूँ। तब तक तो घर में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा एंड मेरा टाइम भी पास होने लग जाएगा। अब इंतज़ार करते हैं सबसे पहले लाइट आने का क्योंकि भाई गर्मी में तो मैं बनाने से रहा और गर्मी मेरे को बहुत ही ज़्यादा लगती है मैं आप लोगों को बताऊँ तो। सो सबसे पहले लाइट आने का इंतज़ार करते हैं एंड फिर बनाते हैं अपनी मील। लाइट तो आ चुकी है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो लाइट आ चुकी है एंड अब मैं बनाने जा रहा हूँ अपनी मील, तो सबसे पहले चलते हैं किचन में। अभी अपनी मील में मैंने एक छोटा-सा चेंजमेंट किया है, मुझको लगा कि घर में खाना नहीं बना हुआ है बट मम्मी जाते-जाते घर पे खाना बना के गई थी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है सब्जी एंड चावल एंड इसमें रखी हुई है रोटी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वैसे तो मैं ये खाना खाने वाला हूँ, बट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अपने घर के खाने में ही एक्स्ट्रा प्रोटीन कैसे इंक्लूड करें। इसका मुझे सबसे सिंपल वे लगता है जो कि है सोया चंक्स एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं इन सोया चंक्स को इसमें कैसे मिक्स करता हूँ, जिस वज़ह से ना ही सोया चंक्स का टेस्ट आता है एंड मेरा ईज़िली प्रोटीन इनटेक भी पूरा हो जाता है। मैं आप लोगों से जब भी बोलता हूँ कि मैं घर का खाना खाने जा रहा हूँ एंड मैं आज घर का खाना खाऊँगा या वग़ैरह मैं जो भी बोलता हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि मैं उसमें प्रोटीन ज़रूर डालता हूँ क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इंडियंस के घर में ऐसा बहुत कम ही होता है कि प्रोटीन वाला खाना बने। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ प्रोटीन अपने खाने में इंक्लूड करके रखूँ, भले ही मैं घर का खाना ही क्यों ना खाऊँ। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि मैं ट्रिक हमेशा अपनाता हूँ, अपने घर के खाने को बेस्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन वाला बनाने के लिए। अब चलते हैं सबसे पहले किचन में एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। हाँ, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अपने जो भी घर का मील है उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन उसमें कैसे डालें। ये है चावल एंड जितने भी चावल हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कितने चावल लेते हैं। अब मैं इन चावलों में सबसे पहले सोयाबीन बॉयल करूँगा एंड इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होने वाली, आप जितने भी प्रोटीन लेना चाहते हो उतनी सोया चंक्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास चावल बहुत ही ज़्यादा कम है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बिल्कुल ज़रा से हैं चावल। इन चावलों के लिए अप्रॉक्सिमेटली मुझे 40 ग्राम सोया चंक्स को बॉयल करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सोया चंक्स बॉयल कर लूँगा तो फिर ये चावल में ज़्यादा मिक्स हो जाएँगी एंड थोड़ा-सा बेकार-सा टेस्ट लगने लगेगा सब्ज़ी के साथ, भले ही मैं खाऊँ तब भी थोड़ा-सा बेकार-सा टेस्ट लगने लगेगा। अब सबसे पहले मैं सोया चंक्स को बॉयल करता हूँ जो कि अप्रॉक्सिमेटली 40 ग्राम्स होने वाली है। अभी मैंने अप्रॉक्सिमेटली 40 ग्राम सोया चंक्स ले लिए जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें सिंपल है, बस इस सोया चंक्स को धुलना है एंड इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। जैसे ही बॉयल होगी इसका एक्सेस वाटर निकाल कर इसको ग्राइंड होने के लिए रख देना है। बस 1 मिनट लगेगा इसको ग्राइंड होने में क्योंकि बॉयल्स पहले ही हो चुकी हैं ये एंड जैसे ही बॉयल होती हैं तो सोया चंक्स आप लोग देखते ही होंगे कि सॉफ्ट हो जाती हैं। जैसे ही ये मिक्स होकर बिल्कुल छोटे-छोटे पीस में हो जाएगी, बस जितने भी मेरे पास चावल हैं इसको सब्ज़ी में डालकर एंड सोया चंक्स जो भी मैंने बॉयल करके ग्राइंड करी है, इसको भी मिक्स करके इन तीनों को मिक्स करके मैं खा लूँगा। इससे फ़ायदा ये होगा जो भी चावल में कार्ब्स एंड प्रोटीन होगा वो मुझे मिल जाएगा एंड जो भी इसमें सोया चंक्स में कार्ब्स एंड प्रोटीन होगा वो भी मुझे मिल जाएगा। अभी मैंने अप्रॉक्सिमेटली 40 ग्राम सोया चंक्स ली है,
सो जिसमें मुझे 20 ग्राम तो प्रोटीन ईज़िली मिल जाएगा एंड अभी सब्ज़ी भी है, चावल भी है, सोया चंक्स, तो अप्रॉक्सिमेटली मुझे एक मील में 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा एंड इसी सोया चंक्स की रेसिपी की वजह से मैं अपने जो भी घर पे खाना बना होता है उसमें मैं एक्स्ट्रा प्रोटीन डाल लेता हूँ एंड ईज़िली मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेता हूँ। सो अभी बन के रेडी है, जो भी मैंने बनाया है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो सबसे पहले जो कि मैंने सब्ज़ी आप लोगों को दिखाई थी एंड ये है 2 रोटी एंड जो भी सोयाबीन मैंने बनाई थी ये रही एंड इसके नीचे है चावल। सो चावल तो थोड़े से कम है एंड सोयाबीन थोड़ी ज़्यादा हो गई आज, बट कोई बात नहीं। सो इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं खा लूँगा एंड अप्रॉक्सिमेटली 30 से 40 ग्राम प्रोटीन मेरे को ईज़िली मिल जाएगा। सो अब खाते हैं सबसे पहले इसको एंड उसके बाद फिर निकलते हैं जिम के लिए क्योंकि अप्रॉक्सिमेटली 3 बज चुके हैं। सो फटाफट खाते हैं। सो अभी मेरे जिम जाने का टाइम हो चुका है एंड मेरा बैग भी तैयार है। सो सबसे पहले चलते हैं जिम, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो फाइनली अभी जिम आ चुका हूँ एंड आज मेरा है हैमस्ट्रिंग एंड शोल्डर का वर्कआउट। सो सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ डंबल आरडीएल एंड इसके मैं लगाऊंगा ओवरऑल 4 सेट। ये 25-25 के डंबल हैं एंड चारों सेट 25-25 से ही करूंगा एंड 10 से 12 रैप्स निकालने की कोशिश करूंगा। सो सबसे पहले करते हैं। सो 10 से 12 निकल के आए हैं एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए मुझे इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई भी नहीं लगती है। जब मैं इसके ऊपर प्लेट्स लगा लेता हूं, मतलब अपने टो के पास प्लेट्स लगा लेता हूं, तब तो भाई नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेच आता है। इसी रीज़न की वजह से मैं प्लेट्स लगाता हूं एंड 25-25 के डंबल है जो कि 10 से 12 रैप निकल के आते हैं। सो ओवरऑल मेरी एक एक्सरसाइज खत्म हो गई है आरडीएल। सो अब मैं कर रहा हूँ अपनी सेकंड एक्सरसाइज जो कि है हैमस्ट्रिंग कर्ल एंड सच बताऊँ तो ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज इसमें से एक है क्योंकि इसमें कुछ करना तो होता नहीं है, बस आराम से लेट जाओ और वेट लगा लो अपने हिसाब का एंड जितने रैप्स निकाल सकते हो निकालो। Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast live. सो हैमस्ट्रिंग को अच्छी तरीके से ट्रेन करने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक अपनाता हूँ फॉर एक्स्ट्रा स्ट्रेच। सो ये है मैट एंड इसको मैं अपने थाइस के नीचे फिट कर लेता हूँ। सो जब मैं ये नीचे लेकर आता हूँ, पता नहीं आपको मैट दिख भी रही है या नहीं, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश जरूर करूँगा। सो इससे एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिलता है, सो बढ़िया हैमस्ट्रिंग पे आता है एंड ट्रेन हो जाती है तगड़ी तरीके से। ये भी मैंने कहीं देखा था, ये एक एज अ टूल है एक्स्ट्रा स्ट्रेच के लिए। सो करते हैं सबसे पहले एंड देखते हैं। अभी उसमें ज़्यादा वेट नहीं लगा हुआ है, मैं इससे रैप्स ज़्यादा निकालूँ क्योंकि ये मेरा लास्ट सेट है एंड पहले एक सेट मैं कर चुका हूँ और ये मेरा लास्ट नहीं बोलेंगे, इसके बाद एक और होगा। अप्रॉक्सीमेटली मैं 3 सेट करूँगा। सो करते हैं सबसे पहले। Where it's always fine. Barbecue, grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. तो मैट थोड़ी सी फिसलती जरूर है बट मज़ा भी आता है। तो अब करते हैं अपनी मोस्ट डेंजर एक्सरसाइज में से एक, एडक्टर। Shades reflecting the sky. Out here vibing, making time stand by. Hey! So approximately इससे आए मेरे 15 से 16 रैप्स, बट अब की बार मैं वेट ज़्यादा लगाऊंगा क्योंकि इस बार मैंने वेट कम लगाया था, 40 kg लगा हुआ था। अब मैं लगाऊंगा इससे ज़्यादा वेट एंड ये मेरा लास्ट सेट होगा क्योंकि मैं 3 सेट कर रहा हूँ आज। सो अभी सबसे पहले अपना वर्कआउट खत्म करते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से घर में। सो अभी मैं जिम से घर वापस आ चुका हूँ एंड मैं क्रिएटिन भी पी चुका हूँ। सो अब बनाता हूँ अपनी सेकंड मील जो कि होने वाले ओट्स। सो फटाफट ओट्स बनाते हैं एंड फिर निकलते हैं अपने कार्डियो पूरा करने के लिए। सो अभी मैं आ चुका हूँ पार्क में अपने स्टेप्स पूरे करने के लिए
सो फटाफट करते हैं अपने स्टेप्स पूरे एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से घर पे। City lights blink, they got secrets to spill. सो फाइनली पार्क से मैं आ चुका हूँ एंड अब मैं लेने जा रहा हूँ अपनी ठंड मील एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं अपनी ठंड मील में क्या लेने जा रहा हूँ। सो ये है अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स एंड मैंने चावल मेजर नहीं करे कि कितने हैं। सो अब इनको खाते हैं एंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो मिलते हैं बाद में। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वन।